इस कथा के सुनने से ही आपका एकादशी व्रत पूर्ण होगा। जी हाँ, इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जो पड़ती है चैत्र मास कृष्ण पक्ष की। जी हाँ, युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और क्या फल है? श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पापों की चक्रवर्ती मानदाता ने यही प्रश्न लोमस ऋषि की किया था। मानदाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हितों के लिए सुनाना चाहता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, सो कृपा करके कहिए। लोमस ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। वह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्ध को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहां गंधर्व कन्याएं किन्नरों के साथ विहार कर रही थी। इंद्र आदि देवता भी वहां क्रीड़ा करते थे। चित्ररथ वन में सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहां मेघावी नाम की मुनि भी निवास करते थे। वहां अप्सराओं ने मुनियों को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा सोचने लगी कि और उसके भय से आश्रम से एक कोस की दूरी पर ही खड़ी हो गई तथा सितारों को बजाकर मीठे स्वर में गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव भी शिवजी के भक्त उन मुनीश्वरों को जीतने की इच्छा की और शिवजी के वर की स्मरण करके उसके शरीर को प्रविष्ट हो गया। अप्सराओं की मुकुटियों को धनुष बनाकर कटाक्ष का प्रयत्न बनाया। पलक समेत नेत्रों को बाण बनाकर स्तनों को पर्णकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। एक मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेघावी ऋषियों को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन से सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेघावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह सुशोभित हो गए थे। मेघावी मुनि सुंदर चयन ऋषियों के आश्रम में रहती थी। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर भी दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर में गाने लगी और उसकी चूड़ियां, कंधनी और नुपुरों से झनकार सेवन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सराओं को देखकर मुनीश्वरों को भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए थे। मंजू घोषा आकर मुनियों को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव कटक्ष में मोहित करने लगी। वाणी को नीचे रखकर मुनीश्वरों को देखा और आलिंगन करने लगी, जैसे वायु से कांपी हुई बेल पेड़ से लिपटी जाती है। उस सुंदरी शरीर को देखकर मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेघावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान ही नहीं रहा। मुनीश्वरों को भोगकर विलास में बहुत समय व्यतीत हो गया। अचार का लोप हो गया। वह मंजू घोषा ने स्वर्ग लोक जाने का विचार किया। चलते समय स्मरण करते हुए मुनि से बोली, मुझे अब घर जाने के लिए आज्ञा दो। मेघावी बोली, सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातः काल मेरे पास निवास कर। मुनि की इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर उन मुनीश्वरों के साथ विचार करने लगी। मुनि के शाप से डर से बहुत वर्षों तक रमण करती हुई 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए थे। परंतु इतने दिन मुनियों को आधी रात के समान ही मालूम हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि ने फिर बोली, ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोली, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक भी संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि ने इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली, विप्रे, आपकी संध्या का कितना परिणाम है? वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके कह, इसका विचार करिए। अप्सरा की इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण के हृदय में ध्यान करने के समय का अनुमान कर लिया। बोली, सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तब बिगड़ने वाली अप्सराओं को काल के समान देखकर क्रोध में मुनि को होठ पर कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाचिनी हो जा। हे पापनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से सूक्ष्म सुंदर भ्रुकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि को प्रार्थना करने लगी, हे विप्रे, कृपा करके शाप को शांत करें। सज्जनों का वचन और संग के साथ
कदम चलने वाली भी फल देता है। 7 मुझको बहुत से वर्ष बीत गए हैं, इस कारण हे स्वामी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको शाप दे दूर तो नहीं कर सकता। एक उपाय बताता हूँ तो सुनो। चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर मेघावी पिता के आश्रम में चले गए। मेघावी का आया हुआ देखकर च्यवनचन ऋषि बोले, पुत्र तूने क्या किया? सब तपस्या नष्ट कर दी। मेघावी बोले, मैं अप्सराओं के साथ रमण किया, बड़ा भारी पाप किया। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। और चैत्र कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, इसका व्रत करने से पापों को समूह नष्ट हो जाते हैं। पिता के इस वचनों को सुनकर मुनि के उत्पन्न व्रत को किया। मुनि को पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गया। यह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनियों के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत को करने से बहुत पुण्य मिलता है। इस दिन फलाहार चिरौंजी का सेगार लेना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा।